अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। जैसा मैंने बताया कि हम लोग जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो कुछ ना कुछ हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, इस हीट को हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जो हीट इन्वॉल्व हो रही थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और इसी इंथैल्पी को कैलकुलेट किया जाता है कॉफ़ी कप कैलोरी मीटर के ज़रिए। हमने पहले भी बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि हम दो चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं, एक डेल्टा यू का और एक डेल्टा एच का। डेल्टा यू का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर का। ओके, और डेल्टा एच का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉफ़ी कप कैलोरी मीटर का। ठीक है, कॉफ़ी कप कैलोरी मीटर का। आइए समझते हैं कि कैसे जो है हम कैलकुलेट करेंगे कॉफ़ी कप कैलोरी मीटर से इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या फिर चेंज इन इंथैल्पी को। ठीक है, तो हमारे पास एक अपरेटस होना चाहिए जो कि एक सिंपल सा अपरेटस है। स्टायरोफोम या जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में थर्माकोल बोलते हैं, उसका एक कप आता है। ठीक है, उस कप को हम लोग ले लेंगे। वो कैसा होता है? वो इंसुलेटर होता है। ठीक है ना, ये स्टायरोफोम का कप है। कॉमन लैंग्वेज में स्टायरोफोम को ना हम लोग थर्मोकोल बोलते हैं। ठीक है, थर्मोकोल जो बाज़ार में मिलता था, अब तो कम हो गया, पहले तो पेपर कप आने लगा, लेकिन पहले ये मिलता था। ठीक, करना क्या होता है, इसमें एक हम लोग थर्मोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर लगा देते हैं। ये थर्मोमीटर है, थोड़ा सा ड्राइंग हमारी कमज़ोर है, इस वजह से शेप टेढ़ा बनता है। ठीक है, ये हमारा थर्मोमीटर हो गया। और इसमें एक हम लगा देते हैं स्टीरर। दिस इज़ थर्मोमीटर एंड दिस इज़ स्टीरर। स्टीरर का काम क्या है कि एसिड और बेस को मिलाना। ठीक है ना, जो भी हमने एसिड और बेस डाली उसको क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमको ध्यान रखना होगा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिड बेस लेना होगा। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेस हमको लेना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा इक्वल वॉल्यूम भी होना चाहिए, साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि इक्वल कंसंट्रेशन भी होना चाहिए। इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस भी होना चाहिए, तभी जो है हमको सही इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिलेगी। दोनों को मिलाने से पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लिड लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं, ताकि कोई भी हीट जो है बाहर ना जाए या कोई भी मतलब अंदर से बाहर एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी जो लिड होती है ये भी किस चीज़ की होगी? ये भी स्टायरोफोम की होगी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब हम जैसे ही इसको मिक्स करते हैं तो क्या होता है? हीट निकलती है। ठीक है ना, जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हीट क्या होती है? निकलती है। तो सपोज़ कर लें कि जब हमने मिलाया नहीं था, जो इनिशियल टेम्परेचर था एसिड और बेस का, उसको हम मान लेते हैं क्या? T1। ठीक है, और जब हमने इन दोनों को मिला दिया, यानी एसिड प्लस बेस हो गया, तो इस केस में आफ्टर मिक्सिंग, इधर लिख भी देते हैं, आफ्टर मिक्सिंग हमने नोटिस किया कि इसका टेम्परेचर चेंज होकर क्या हो गया? T2 हो गया। तो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? डेल्टा T, जो कि बराबर होगा किसके? फाइनल माइनल इनिशियल के। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अच्छा ये केल्विन में रहेगा। ठीक है, क्योंकि SI यूनिट केल्विन में होती है तो इसको केल्विन में कर लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास एक और फैक्टर आता है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना होगा? ऑब्वियस बात है, यहाँ दो चीज़ें पड़ी हैं, एक एसिड पड़ी है और एक बेस पड़ा है। तो मास ऑफ एसिड प्लस मास ऑफ बेस विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं? M सॉल से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? यहाँ पर डायरेक्टली जो हीट प्रोड्यूस होगी, यानी कि जो Q होगी, हीट प्रोड्यूस, इसको हम लोग Q मान लेते हैं, किसके बराबर हो जाएगी? मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। इससे हमको हीट प्रोड्यूस पता चल जाएगा। अब क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो किस पर हो रही है? कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। यानी कि नॉर्मली कहीं भी रख देंगे किसी लैब में तो प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि भाई एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर चेंज नहीं होता है, 1 ही रहता है। ठीक है, 1 ATM रहता है। तो ये प्रोसेस किस पे हो रही है? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यहाँ जो Q होगा ये किसके बराबर होगा? QP के। और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा H। ठीक है, जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा H। सो क्या हो जाएगा? डेल्टा H जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके? मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट ऑफ सोल्यूशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज स्पेसिफिक हीट
ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज़ द मास ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एंथैल्पी को एक छोटे से कैलोरीमीटर, जो कि सिंपली हम इजीली अपने घर पर भी बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉफ़ी कप कैलोरी मीटर। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था इससे रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल्स भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्वेश्चन है। 1.25 ग्राम ऑफ ऑक्टेन इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। Temperature rises from 294.05 Kelvin to 300.78 Kelvin if heat capacity of bomb calorimeter is 8.93 kilojoule per Kelvin. Find the heat transfer to calorimeter. Also calculate the enthalpy of combustion of octane. तो सबसे पहला काम जो हम लोग को करना होता है, पहले भी हमने शायद न्यूमेरिकल्स में बताया, सबसे पहला काम सारी गिवन क्वांटिटीज़ को देखना। तो इसमें सबसे पहले जो गिवन है वो क्या गिवन है, मास ऑफ ऑक्टेन, जो कि क्या गिवन है 1.25 ग्राम। ओके, इसके अलावा अब हमको ज़रूरत पड़ेगी मोल्स की, तो हमको यहाँ पर मोलर मास ऑफ ऑक्टेन भी निकालना होगा। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन का फार्मूला होता है C8H18। तो इसका जो मोलर मास होगा, हमारे पास 8 कार्बन है, तो 12 × 8 + 18 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा लगभग 114 ग्राम पर मोल। इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। ओके, इसके अलावा हमको हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो कि क्या है, हम इसको Q से ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा वो क्या है, 8.93 किलो जूल पर केल्विन गिवन है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं सीधे चेंज इन टेम्परेचर पे। तो डेल्टा टी हमारा यहाँ पे कितना है, तो T2 - T1 कर लेते हैं। तो T2 हमारे पास है 300.78 - 294.05, बाहर एक ब्रैकेट लगा के केल्विन लिख लेते हैं क्योंकि यूनिट पता रहनी चाहिए। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा इधर से 46, तो ये जाएगा हमारा 6.73 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र टू द कैलोरीमीटर क्या होगा, यानी कि जो Q होगा वो क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र टू द कैलोरीमीटर होगा हमारे पास हीट ट्रांसफर्ड टू कैलोरीमीटर, इसको हम लोग मान लेते हैं QT से मान लेते हैं। ठीक है, तो QT जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारे पास C डेल्टा T। तो C हमारा यहाँ पे 8.93 है और डेल्टा T जो निकला वो क्या निकला 6.73, तो जो कि बेसिकली इक्वल हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 60.1 किलो जूल। ठीक है, ये जो है हीट ट्रांसफ़र होगी कैलोरी मीटर को। ठीक है ना, C डेल्टा T से, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जब बॉम्ब कैलोरीमीटर में जब ब्लास्ट होता है, यानी जब स्पार्क जनरेट होता है, इग्निशन होता है, तो जो हीट होती है वो किसके बराबर रहती है, Q C डेल्टा T के। तो उसी फार्मूला का हमने यहाँ इस्तेमाल किया, बस हमने इसको QT से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि जो ट्रांसफ़र हीट ट्रांसफ़र लिखना चाह रहे थे इसलिए। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब आ रही आती है इंथैल्पी ऑफ कम्बशन कैलकुलेट करने की। तो इंथैल्पी ऑफ कम्बशन क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ना चेंज हो और वहीं पर बर्न हो, तो QV होता है, ये बराबर होता है किसके, डेल्टा U के। तो यहाँ पर जो डेल्टा U है, दिस इज़ द हीट ऑफ कम्बशन या इंथैल्पी ऑफ कम्बशन भी, सॉरी इसको हीट ऑफ कम्बशन भी बोलते हैं। ठीक है, या इंथैल्पी ऑफ कम्बशन भी बोलते हैं, दोनों बातें बोलते हैं। ठीक है, तो हीट ऑफ कम्बशन हमारे पास क्या है, डेल्टा U। अब डेल्टा U हमने पढ़ रखा है किसके बराबर होता है, C डेल्टा T मोलर मास अपॉन गिवन मास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अच्छा, क्यों M/M के, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है वो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको ऐसे चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात वही है। ठीक है, तो डेल्टा U कैसे कैलकुलेट होगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू, हमारे पास है C कितना दिया है 8.93, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 6.73। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा हमको। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, N इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास इज़ 1.25 एंड मोलर मास इज़ 114। ठीक है, तो इसकी जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.25, इधर हो जाएगा हमारा 114, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा डेल्टा U का, जो कि कुछ एग्जैक्टली होता है 5481.01 किलो जूल पर मोल।
तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर के न्यूमेरिकल्स को। अच्छा, अगर कोई न्यूमेरिकल्स ऐसा है जो आपको फंस रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो है हम उसके ऊपर और डिटेल में उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वीडियो में। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं रिलेटेड टू कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर। कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर, तो ये है हमारा सवाल कि 120 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट is dissolved in 125 ग्राम ऑफ वाटर इन कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर, द टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 296 टू 286, मतलब टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने जो कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर में पढ़ा था वहाँ पर हीट रिलीज़ हो रही थी, तो वैल्यूज़ जो है क्या होगी, निगेटिव में जाएगी। यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो इस केस में वैल्यूज़ पॉजिटिव में जाएगी, ठीक है, बस और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा इसमें, क्लियर है। अच्छा, अब जो है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। अच्छा, यहाँ पे गिवन एक चीज़ और दी हुई है, गिवन है हमारा एस ऑफ सोल्यूशन, सॉरी एस ऑफ वाटर गिवन है, एस ऑफ वाटर जो कि है किसके बराबर, 4.184 जूल के बराबर है, ठीक है, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है। तो अब यहाँ पर हमको क्या क्या समझना है, देखिए हमारे पास गिवन मास ऑफ NH4NO3 है और सॉल्वेंट, तो हमारे पास सॉल्यूट है 20 ग्राम, हमारे पास सॉल्यूट है 20 ग्राम एमोनियम नाइट्रेट का, ठीक है, सॉल्वेंट है 125 ग्राम। जब इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो हमको 125 ग्राम का ही सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि वो सारी इसमें डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है, जिससे मास में कोई चेंज नहीं आता है। तो हमारे पास 125 ग्राम का सोल्यूशन हो जाएगा। अब क्योंकि 125 ग्राम का सोल्यूशन है, वाटर यहाँ पर फेज सेम रहेगा सोल्यूशन का, तो यहाँ पर हम जो एस ऑफ वाटर है उसी को एस ऑफ सोल्यूशन मान लेंगे, एस ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू एस ऑफ वाटर मान लेंगे। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू होता है हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट ऑफ सोल्यूशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो वो क्या है, क्यू मास ऑफ सोल्यूशन इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सोल्यूशन इनटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 125 मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट ऑफ सोल्यूशन जो है 4.184 मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर 296.5 माइनस 286.4। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमको हीट आएगी वो क्या आएगी, 5.282, ठीक है, यानी कि जो हम निकाल रहे हैं Q इज इक्वल्स टू 5.282, ये हमारा क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है ना, इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है। ये है एग्जाम्पल कॉफ़ी कप कैलोरी मीटर का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियोज़ में हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इंथैल्पी चेंज वगैरह। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लॉज भी आएंगे जिसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।